साध संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आज की साखी सद्गुरु नानक देव जी के समय की है। उस समय सद्गुरु बगदाद गए हुए थे। यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी बगदाद पहुंचे। वहां पर गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गुरुजी ने मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और गुरुजी खुद शब्द गाने लगे। और यह बात उस समय वहां का जो राजा पीर दस्तगीर था, वहां का जो मुखी था, उसके पास जा पहुंची कि हमारे राज्य में कोई महात्मा आया है। राजा को भी महात्माओं से मिलना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके कुछ प्रश्न थे जो हर समय उसे परेशान करते रहते थे और जिनका जवाब उसे नहीं मिल पाया था। उसने उन प्रश्नों के जवाब बहुत खोजे थे, लेकिन उसे कहीं से भी उसके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले, जिसकी वजह से वह कुछ परेशान रहता था, चिंतित रहता था। और उसने अपने मुल्क के फकीरों के पास भी वह प्रश्न पूछे थे, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल पाया था। उसने बहुत कोशिश करी कि मुझे इन प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे और मुझे शांति मिले, और वह जानना चाहता था कि रूहानियत क्या है। साध संगत जी, जब सद्गुरु वहां पर गए तो उस समय दस्तगीर ने सद्गुरु से 3 सवाल पूछे, जो कि आज इस साखी में आपसे साझा किए जाएंगे। साध संगत जी, आज की साखी में हमें यह भी पता चलेगा कि आज के समय में धर्म का प्रचार करना, मालिक के नाम का प्रचार करना कितना आसान है, लेकिन उस समय कितना कठिन था। तो साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। और अगर आपको यह साखी अच्छी लगे तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करें। साध संगत जी, जब सद्गुरु बगदाद गए और वहां पर जाकर जब सद्गुरु ने सतनाम का होंका दिया तो वहां के लोगों ने सद्गुरु को पत्थर मारे, क्योंकि वह जो सतनाम का होंका सद्गुरु ने दिया, कि वह जो सतनाम की गूंज थी वह उनके धर्म से मेल नहीं खाती थी। और वह समझ रहे थे कि यह हमें हमारे धर्म से तोड़ने के लिए आए हैं। और लोगों ने सद्गुरु को खाई में फेंक दिया था, लेकिन सद्गुरु खाई से भी बाहर आ गए। और जब सद्गुरु खाई से बाहर आ गए तो उन्हें वहां दस्तगीर के सामने पेश किया गया। वह वहां का मुखी था। तो साध संगत जी, सद्गुरु तो जानी जान होते हैं कि उन्हें सब मालूम होता है। तो जब सद्गुरु वहां पर गए तो दस्तगीर ने सद्गुरु से कहा, मैंने सुना है कि आप एक महात्मा है, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। अगर आप मेरे इन प्रश्नों का जवाब मुझे दे दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरा मस्तक आपके चरणों में होगा। लेकिन अगर आपने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो हमारे यहाँ सजा दी जाती है कि व्यक्ति को जमीन में घुटनों तक दबाकर उसको पत्थर मारे जाते हैं। तो सद्गुरु ने कहा कि दस्तगीर, सजा के डर से तो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम घर से निकले ही इसलिए हैं कि लोगों के सवालों का जवाब उन्हें दे सके। तो सद्गुरु ने कहा, पूछो आपके क्या सवाल है, हम तो आए ही इसलिए हैं। वह अपने सिंहासन पर बैठा था और सद्गुरु अपने शिष्य मर्दाना के साथ खड़े थे। तो उसने सद्गुरु को कहा कि मेरा पहला प्रश्न यह है, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला है, कि परमात्मा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो इस समय यहाँ पर क्या था। तो उसके इस सवाल का जवाब सद्गुरु ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे दिया। सद्गुरु ने उसे कहा कि किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले हमने एक विधान बनाया हुआ है। मुझे एक मोतियों से भरा हुआ थाल चाहिए। तो उसने सोचा कि यह तो लोभी फकीर है, जवाब अभी दिया नहीं और पहले ही मांग रहे हैं। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर मोतियों से भरा थाल ले आओ। तो मोतियों से भरा थाल आ गया और सद्गुरु ने उसे कहा कि इसमें जितने मोती हैं उनकी गिनती करनी शुरू करो। और जब उसने गिनती करनी शुरू की और जब उसने कहा 1 2 3,
4 सद्गुरु ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, दोबारा से करो। तो उसने दोबारा से गिनती करनी शुरू की, 1 2 3। तो सद्गुरु ने फिर रोक दिया कि नहीं, तुम गिनती सही से नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि तो फिर कैसे करूं, 1 से ही तो गिनती शुरू होती है। और उसने कहा कि अब मैं फिर से गिनती करता हूँ। जब आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मुझे उसी समय रोक देना, मेरा उसी समय हाथ पकड़ लेना। तो जब उसने गिनती शुरू की और कहा 1, तो सद्गुरु ने उसी समय उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, तुम यहीं पर गलत हो, इससे पहले गिनती करनी शुरू करो। तो उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है, 1 से पहले मैं गिनती कैसे शुरू कर सकता हूँ, 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो 1 से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है। तो सद्गुरु ने कहा कि तेरे पहले प्रश्न का जवाब भी यही है कि जैसे 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था, ऐसे ही खुदा से पहले भी कुछ नहीं था। यह जो कुछ भी बना है, इस संसार की रचना हुई है, या फिर जो भी बना है, जो भी रचनाएं हैं, सब उसे एक ही शुरू होती है, उसे एक से ही बनी और उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो सद्गुरु का जवाब सुनकर उसके मन को शांति मिली, क्योंकि वह वर्षों से इसका जवाब ढूंढ रहा था और उसे इसका जवाब नहीं मिल पाया था। तो उसके मन में सद्गुरु के प्रति मान आदर और भी बढ़ गया कि मेरी पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया है, तो उसे लगा कि अगले जो प्रश्न है उसका जवाब भी मुझे मिल जाएगा। तो उसने अपना अगला सवाल सद्गुरु के सामने रखा और कहा कि खुदा रहता कहाँ है, और अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता। हम सभी इसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वह दिखाई का यूं नहीं देता, इसकी क्या वजह है। तो सद्गुरु ने इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से उसको दिया। सद्गुरु ने कहा कि जाओ, एक प्याला दूध का लेकर आओ। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, अभी जाकर दूध लेकर आओ। तो दूध हाजिर हो गया। तो सद्गुरु के हाथों में दूध का प्याला आ गया और सद्गुरु उसको देख रहे हैं। तो दस्तगीर ने कहा कि दूध बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है। तो सद्गुरु ने कहा कि मैंने कब कहा कि इसमें कोई खराबी है, दूध बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि फिर आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो सद्गुरु ने कहा कि तुम्हें इसमें क्या घी दिख रहा है। उसने कहा कि नहीं, इसमें घी कैसे दिख सकता है कि जब हम इसका दही बनाएंगे और उससे फिर मक्खन बनाएंगे तो उसके बाद ही घी बनेगा, ऐसे कैसे दिख सकता है। और उसके बाद सद्गुरु ने कहा कि तुम यह मानते हो कि इसमें घी है। तो उसने कहा जी हाँ, मैं मानता हूँ, इसमें घी है। सद्गुरु ने कहा कि दूध के कण-कण में घी है, लेकिन वह में दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई तभी पड़ता है जब हम इसे मक्खन बनाते हैं और उसके बाद घी निकलता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें घी है। तो ऐसे ही मालिक भी कण-कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे हम उसका गुणगान करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, तपस्या करते हैं, वैसे वैसे हमें मालिक की अनुभूति होने लगती है और वह मालिक सभी जगह हमें दिखाई देने लगता है। तो उसे समझ आ गई थी कि सद्गुरु क्या समझाना चाहते हैं। तो उसे उसके दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया था और वह बहुत ही प्रसन्न था। तो उसके बाद उसने अपना तीसरा सवाल सद्गुरु के आगे रखा कि अगर परमात्मा है तो वह काम क्या करता है, उसका क्या काम है। तो उसका यह सवाल सुनकर पहले तो सद्गुरु मुस्कुराए और फिर इसको कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी हम तुम्हें देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर तुम आ जाओ और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और उसके बाद तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। तो उसने कहा जी ठीक है। तो सद्गुरु उसके स्थान पर चले गए और वह सद्गुरु के स्थान पर आ गया। सद्गुरु उसके सिंहासन पर चौकड़ी लगाकर बैठ गए और अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद सद्गुरु ने अपनी आंखें खोली और जब सद्गुरु ने अपनी आंखें खोली तो उसने पूछा कि मेरे तीसरे प्रश्न का क्या जवाब है। तो सद्गुरु ने कहा कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब है कि वह जो कुल मालिक है वह एक पल में किसी को राजा बना देता है, एक पल में ही किसी को
कुछ बना देता है, जैसे कि मैं अब तुम्हारे सिंहासन पर हूँ और यह उसका खेल है। वह जिसको चाहे जो मर्जी बनाते हैं। वह किसी को राजा बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है, यही उसका काम है और यह पूरा का पूरा खेल उसका है। यह खेल उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं। और वे जिसको चाहे जो मर्जी बना दे। तो उसको सतगुरु की यह बात समझ आ गई थी और उसे उसके तीसरे प्रश्न का भी जवाब मिल चुका था और वह सतगुरु के पांव पर जाकर गिर पड़ा, क्योंकि वह जान गया था कि वाकई यह एक महात्मा है, एक पूर्ण महात्मा है। वह बहुत ही खुश था कि आज मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया है, जिसे वे ढूंढ रहा था, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साध संगत जी, आज की इस साखी में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, उनके पास हर एक प्रश्न का जवाब होता है और वह केवल हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं और हमें हमेशा से ही यही समझाते हैं कि भाई, मालिक की भजन बंदगी के अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, उसके बिना हमारे साथ किसी ने नहीं जाना। अगर हमने अपने जीवन में नाम की कमाई की होगी, शब्द की कमाई की होगी, तभी हमारी संभाल होगी, नहीं तो हमारा पार उतारा नहीं हो सकता है। तो जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं ताकि हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सके और हम अपने सच्चे धाम सचखंड जा सके और हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सके। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपके इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।